आज जो मेरा मुकाबला है ये इन तीन डाकुओं से, ये तीनों डाकुओं से मेरा मुकाबला है। और जिस तरह मैं फिर अल्लाह तेरा शुक्र अदा कर रहा हूं कि इन्होंने आदमी इत्मीनान कर दिया, ये मेरी नशिस्त में आ गए हैं। एक इन स्विंग यॉर्कर से तीनों की विकेटें इंशाल्लाह गिराऊंगा। ये जो तीन डाकू हैं ये मेरे से क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं मेरे से? NRO। शाबाश। मेरे से कहते हैं जी इमरान खान हम तुम्हारी गवर्नमेंट गिरा देंगे अगर तुम हमारे करप्शन के केस बंद नहीं करोगे। मैं इनको कहता हूं गवर्नमेंट गिरानी तो मेरे लिए आसान चीज है, मुझे अपनी जान भी देनी पड़े मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे सामने पॉलिटिक्स नहीं कर रहा, मैं तुम्हारे खिलाफ जहाद लड़ रहा हूं। मैं अपने अल्लाह के सामने वादा करके आया था कि अल्लाह जब तक मेरे में जान है मैं इस मुल्क में इंसाफ की जंग लड़ूंगा। ये जो डाकुओं का टोला इकट्ठा हो गया है, अब इनकी तीनों की शक्लें तो जरा पहले देखें। एक तरफ खतरनाक डीजल, दूसरी तरफ शक्ल से डाकू लगने वाला जरदारी, और तीसरी तरफ ड्रामाबाज शोबाज। अब ये तीन चूहे निकले हैं मेरा शिकार करने के लिए, और इंशाल्लाह इनका शिकार होगा जल्दी। ये सारी ऑपोजिशन, इनके लोग थैले नोटों के लेके फिर रहे हैं, सारी कौम के सामने 15-15, 20-20 करोड़ हमारे एमएनएस को कह रहे हैं कि अपना जमीर बेच दो। ये सारी कौम के सामने तमाशा हो रहा है कि ये हुकूमत कैसे गिराएंगे। नंबर तो है ही नहीं इनके पास, ये कैसे गिराएंगे। ये कोशिश कर रहे हैं कि हमारे एमएनएस की जमीर को खरीदो। बरतानिया के अंदर कोई तस्वर भी नहीं कर सकता कि कोई किसी को पैसा दे के उसका जमीर खरीदेगा, किसी एमएनए का, एमपीए का। तस्वर भी नहीं है। वो कौम अगर उनको ये शक भी पड़ जाए कि किसी पॉलिटिशियन ने अपना जमीर बेचा है, वो सारे माशरे में शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहेगा, क्योंकि वो अमर बिल मारूफ पे चल रहे हैं। हमारे मुल्क की बदकिस्मती देखो कि इन चोरों ने या इस मुल्क में 35 साल हुकूमत करके हमें अच्छे और बुरे की तमीज खत्म कर दी है। कहीं दुनिया के महज़ब माशरे में कौन सा पॉलिटिशियन अपना जमीर बेचता पैसे लेके? उसको तो सिर्फ ये ना हो कि माशरे में शक्ल ना दिखा सके, उसको तो जेल में डालें। सेनेट का इलेक्शन हुआ, यूसुफ रजा गिलानी का बेटा एक तरीके इंसाफ के मेंबर को पैसे देता हुआ उसकी वीडियो आ गई। ये वीडियो अगर मैं जो जानता हूं किसी भी मगरबी जमहूरियत में आती, वो सब जेल में होते और उसको सजा मिली होती। तो ये मेरा नौजवानों, हमें अल्लाह की इस जो हुक्म है, इस आयत पे हम सबको चलना चाहिए। मैं जो डीग चौक पे लोग बुला रहा हूं एक दिन पहले अदम एतमाद से, मैं अपनी कौम को सिर्फ इसलिए बुला रहा हूं कि इनको बताने के लिए, ये जो डाकू तीन इकट्ठे हुए 3 स्टूडेंट्स, इनको ये बताने के लिए कि हमारी कौम जिंदा है, हमारी कौम अमर बिल मारूफ पे खड़ी है। हम अच्छाई को अच्छाई समझते हैं और बदी को हम सब ने मिलके खत्म करना है इस माशरे से। अब जो शहबाज शरीफ है, इसके चपरासी के बैंक अकाउंट में
4 अरब रुपया निकला है। 4.25 अरब रुपया का मतलब 375 करोड़ रुपया इसके चपड़ासी के, मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में निकला है। 16 अरब रुपया, 1600 करोड़ रुपया इसके नौकरों के अकाउंट में निकला है। ये अगर किसी भी मगरब ममालिक में इस तरह होता, इसलिए वो मुल्क हमारे से आगे हैं, वो ज्यादा अल्लाह का हुक्म फॉलो कर रहे हैं। वहां किसी की, उस सियासतदान की जुर्रत ना होती, किसी पब्लिक में जाता, अब तक जेल की सजा हो चुकी होती। यहां जनाब वो अपनी नेल्सन मंडेला की शक्ल बना के तकरीरें कर रहा है, असेंबली में जाके एक एक। अच्छा, जब नैब की अदालत में जाना होता है तो कमर में दर्द हो जाती है, जब असेंबली में तकरीर शुरू करता खत्म ही नहीं करता, कमर ठीक होती है वहां। जब अदालत में जाना होता है लंबी लंबी डेट्स लेता है। तो ये जो इस वक्त ये सारे 3 डाकू इकट्ठे के कोशिश कर रहे हैं, मैं इनको आज पैगाम देना चाहता हूं कि आप डी चौक में इंशाल्लाह देखेंगे अवाम का समुंदर, और वो सिर्फ एक पैगाम देने आएंगे कि हम अल्लाह के हुक्म पे खड़े हैं, हम अमर बिल मारूफ पे खड़े हैं। हम ये जो तुम कोशिश कर रहे हो लोगों के जमीर खरीदने की 20-20 करोड़ रुपए से, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, हम तुम चोरों को नहीं छोड़ेंगे। वैसे मैं अभी तक मेरे एमएनएस ने मुझे सब ने बताया कि उनको क्या क्या पैसा ऑफर कर रहे हैं, मुझे आके बता देते हैं, सब मुझे बता देते हैं कि कौन सा इनका, इनके डाकुओं सिंडिकेट का, इनका माफिया के जो लोग उनको मिल रहे हैं। मैं उनको सबको कहता हूं कि अगर पैसे तुम्हें दे रहे हैं तो ले लो, पैसे दे रहे हैं रख लो, 20 करोड़ रुपया अगर दे रहे हैं रख लो। कोई यतीम खाना खोल देना, कोई लंगर खाना खोल देना, कोई गरीबों की मदद कर देना, कोई स्कूल खोल देना, क्योंकि ये हराम का पैसा है, ले लो इनसे। लेकिन कभी अपना जमीर ना बेचना, क्योंकि इज्जत जिल्लत देने वाला खुदा है, रिस्क देने वाला खुदा है। जो भी अपना जमीर बेचता है ऊपर वाला उसे कभी माफ नहीं करता। और इंशाअल्लाह ये जब अब आप सब देखेंगे कि ये जो मैच होगा पार्लियामेंट के अंदर अदम इत्तेमाद का, आप देखेंगे कि वो मैच जब आपका कप्तान जीतेगा तो तब मैं इन डाकुओं से क्या करता हूं।